हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। दिल्ली का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा गया है और दिल्ली वालों को भी स्थानीय मुद्दे ही पसंद आए और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जनता ने यह बता दिया कि ये बातें सोशल मीडिया पर लिखने के लिए बहुत अच्छी हैं, न्यूज चैनल्स पर देखने के लिए बड़ी अच्छी हैं, अखबारों में पढ़ने के लिए ये बातें बड़ी अच्छी हैं। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो ड्रिंक्स के साथ डिस्कशन करने के लिए, राजनीति की बातें करने के लिए ये सारे मुद्दे बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। तू है कौन? हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं किसी का पैसा अमेरिका का दलाल बहनचोद। अमेरिका क्या कर रहे हैं तू है? प्लीज मौलाना ऐसा ही देश के बजट में होता है। आज हमने बच्चों और महिलाओं के लिए बजट को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है और इसके लिए हमने बच्चों के लोकप्रिय गेम सुपर मारियो की मदद आज ली है। ये एक नया एक्सपेरिमेंट हम आपके लिए कर रहे हैं। मारियो एक ऐसा किरदार होता है जो तमाम चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मारियो का किरदार आपके लिए निभा रही हैं। उनका लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। आज बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 340 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया है। पर उतरा नाम रफाल और काम दुश्मन को चित करना। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो दुश्मन ध्यान से, आया रफाल, अब नहीं चलेगी दुश्मन की कोई चाल। आज मैं कह रही हूं कि रफाल की हुंकार चीन पाकिस्तान में मचाए हाहाकार। मैं आज कह रही हूं कि रफाल आया देश, दुश्मन को है कड़ा संदेश। बेवजह बैर नहीं है लेकिन दुश्मन की अब खैर नहीं है और यह संदेश सीधा सीधा चीन पाकिस्तान के लिए है। रफाल में दुश्मन में भय, पीओके अक्साई चीन आना तय। Is India's media facing a credibility crisis? Froze state advertising to several newspaper groups, something senior executives at the papers claim was in retaliation to reports they published that criticised the government. Over the past decade, Indians have witnessed the rise of a new breed of news anchor. Brash, aggressive,
unapologetically nationalistic. They trade in conflict, fear, and spectacle. It's a formula that tends to pay off in the ratings and online. A prime practitioner of this new style is Arnab Goswami of Republic TV. Goswami has an enormous following, particularly among supporters of Prime Minister Narendra Modi's BJP government, and he has plenty of critics who call his coverage of issues pertaining to Indian Muslims partisan and divisive. They say that he's abandoned journalism altogether. ट्रिलियन है क्या? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक नया सपना तो है, लेकिन क्या यह नया पैमाना भी है? क्या हम जानबूझकर इस पैमाने को नारे में बदल रहे हैं ताकि बाकी जगहों पर निगाह नहीं जाए और हम सपने में खो जाए? आजकल प्रति व्यक्ति आय की बात क्यों नहीं होती? पर कैपिटा इनकम। अगर भारत ने 5 साल में अपनी इकोनॉमी 1.85 ट्रिलियन से बढ़ाकर $2.75 ट्रिलियन कर ली है, तो प्रति व्यक्ति आय में हमारी क्या वृद्धि हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े के अनुसार 187 देशों में 2018 में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 142वें नंबर पर था। क्या आपको यह बताया जा रहा है कि 2018 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में घाना, नाइजीरिया, निकारागुआ, श्रीलंका जैसे देश भारत से आगे थे? हम प्रति व्यक्ति आय की बात क्यों नहीं करते? एक और बदलाव हुआ है कि पेट्रोल और डीजल पे सरकार ने 2-2 रुपए इस तरह से बढ़ाए, तो जो हो सकता है कि इसका असर तेल के दामों पर भी आपको जल्दी ही दिखने लगे। पानी को लेकर अब बात करें। चेन्नई जैसा महानगर सूखे से जूझ रहा है और उसके लिए इस बजट में कोई जिक्र तक नहीं कि एक महानगर को कैसे ठीक किया जाए। इस समय पानी का संकट भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग रूप में भी है, गाँव में भी है। बजट में बताया गया कि सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर हर घर जल योजना पर काम करेगा और 2024 तक गांवों के सभी घरों को पाइप से पानी देगा। पानी कहां से आएगा, इस पर कहीं जिक्र नहीं है।